नमस्कार, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम आयुर्वेद और आप में। आज हमें डॉक्टर लेखा सोनी बताएंगी वात, पित्त और कफ के बारे में। ये शब्द बार बार आते हैं तो कई लोगों की जिज्ञासा थी कि वो जानना चाहते थे कि वात, पित्त और कफ क्या है। वात, पित्त, कफ चेति त्रयोदोष समासतः, जिसका अर्थ होता है कि हमारा शरीर वात, पित्त, कफ 3 दोषों से बना हुआ है। जिस तरह से यह पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड 5 महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट से बने रहते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी 5 महाभूतों से बनता है। इन्हीं 5 महाभूतों से फिर त्रिदोष की उत्पत्ति होती है। दोष जैविक ऊर्जा या फिर बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रकृति या फिर उसकी स्वाभाविक विशेषताओं को बताती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम वातज दोष की। आकाश महाभूत और वायु महाभूत यानी कि एयर, इन 2 महाभूतों के मिलने से वातज दोष की उत्पत्ति होती है। वातज दोष की जो क्वालिटीज आचार्यों ने कही है वह है तत् वृक्षो लघु शीतकहर सूक्ष्म चलो अनिल, जिसका अर्थ होता है वातः ड्राई, लाइट, कोल्ड, रफ, सटल एंड मोबाइल। जब यही क्वालिटीज़ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब बहुत ज़्यादा रूक्षता, बहुत ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा रफनेस हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं कि वात का प्रकोप यानी कि वात हमारे शरीर में बढ़ा हुआ है। वात अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वात एनर्जी ऑफ मूवमेंट है। हमारे शरीर के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती है वह वात रेगुलेट करता है, चाहे वो आँखों का ब्लिंक करना हो, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, जो इनहेल एक्सेल, जो भी शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है वो वातज दोष के कारण होती है। मोटे मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वही वातज दोष होता है। वातज दोष 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, उदान, समान, अपान, व्यान। चलिए अब हम पित्त के बारे में बात करते हैं। पित्त यानी कि अग्नि महाभूत और जल महाभूत जब आपस में मिलते हैं तो पित्तज दोष की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। पित्तज की क्वालिटी में आचार्यों ने कहा है पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, जिसका अर्थ होता है पित्तज के अंदर ऑयली, एब्जॉर्बेंट, हॉट, लाइट, मोबाइल एंड फ्लूइडिटी टाइप की क्वालिटीज होती है। पित्त का अर्थ होता है एनर्जी ऑफ हीटिंग और मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में जो भी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जैसी एक्टिविटीज़ होती है वह पित्त के कारण ही होती है। पित्त को भी आचार्यों ने 5 प्रकार का बताया गया है: रंजक पित्त, पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त एवं साधक पित्त। अब कफ के बारे में जानते हैं। जब जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत आपस में मिलते हैं तो कफ दोष की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। कफ की क्वालिटी में कहा है कि स्निग्ध शीतक गुरुमंद शक्षण मृस्तिन स्थिर कफ, जिसका मतलब होता है ऑयली, कोल्ड, हैवी, विस्कस, स्मूथ, स्लाइमी एंड इमोबाइल। कफ एक बायोलॉजिकल एनर्जी होती है जो कि स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद करती है। यह जॉइंट्स के बीच में लुब्रिकेशन का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है और हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्ट बनाए रखती है। कफ का काम बॉडी की नए सेल्स को बनाना, उसे रिपेयर करना और बॉडी की ग्रोथ करना होता है। कफ भी 5 प्रकार के बताए गए हैं: अवलंबक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ एवं श्लेष्मक कफ। तीनों दोष साम्य अवस्था में होते हैं तो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, और अगर यही दोष विकृत अवस्था में हो जाते हैं तो फिर रोग उत्पन्न करते हैं। आइए अब दोषों के स्थान के बारे में जानते हैं। वैसे तो दोष हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर इनकी डोमिनेंसी होती है वहीं पर वह स्थान कहा जाता है। जैसे नाभि के नीचे
वात का स्थान होता है हृदय यानी हार्ट और नाभि, इन दोनों के बीच का जो स्थान है वह पित्त कहलाता है। और हार्ट के ऊपर का जो स्थान होता है उसमें कफ की डोमिनेंसी होती है। इसी तरह से वातज पित्तज कफज दोषों की डोमिनेंसी एज वाइज भी होती है। जो बाल्य अवस्था होती है यानी कि बच्चों के अंदर कफ की डोमिनेंसी देखी जाती है, जो यंग लोगों के अंदर पित्त की डोमिनेंसी होती है, और जो वृद्ध लोग हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, उन्हों के अंदर वात दोष की डोमिनेंसी देखी गई है। थैंक यू। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, इस पर कमेंट भी कीजिएगा। और हम जैसा हमेशा कहते हैं कि कभी भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अपने चिकित्सक को जरूर दिखाएं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।